अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार, यम्मी, क्रिस्पी और मज़ेदार शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, 1 कप मैंने ले ली बॉयल चने की दाल। इसको बॉयल करते वक्त मैंने थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दी थी ताकि हमारे कबाबों का कलर बहुत अच्छा सा आए। इसको हमने थोड़ा सा रखा है हार्ड की तरफ ताकि हमारे कबाब बिल्कुल परफेक्ट बने। अब दूसरी तरफ मैंने एक चॉपर में 2 मीडियम ले लिए प्याज, 3 से 4 मैंने ले ली सब्ज़ मिर्च और 1 टुकड़ा ले लिया मैंने अदरक का। इनको हम अच्छी तरह कर लेंगे चॉप। इनकी हमने पेस्ट नहीं बनानी, इनको हमने करना है क्रंची सा, चंकी सा, ताकि हमारे कबाबों में इन तीनों चीज़ों का फ्लेवर बहुत मज़े का आए। यकीन करें ये फ्रेंड्स, ऐसे शामी कबाब हैं जिनमें ना तो चिकन है ना ही बीफ, लेकिन कोई भी पहचान नहीं सकेगा कि इनको हमने बगैर चिकन और बीफ के बनाया है। ये देखें, इनको मैंने कर लिया चॉप। अगर आपके पास चॉप नहीं है तो आप इनको फाइन ऑमलेट कट भी काट सकते हैं। अब इसी चॉपर में हम दाल को भी कर लेंगे अच्छा सा चंकी सा। दाल को इस स्टेज पे हमने पानी नहीं डालना क्योंकि हमने इसकी पेस्ट नहीं बनानी। अच्छी तरह इनको भी कर लेंगे चंकी। अभी इसमें कुछ दाल के दाने बाकी थे, इसलिए मैं इसको एक दफ़ा और पॉज कर लूँगी। ये देखिए, हमारे पास बिल्कुल इस दाल की बड़ी ड्राई सी अच्छी सी पेस्ट बनकर तैयार है। प्याज़ों में से हमने पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकाला था। अब इस दाल को हम डाल लेंगे एक बाउल में। साथ मैंने डाल दिए 2 छोटे साइज़ के बॉयल आलू ताकि इस दाल को हमें बाइंड करने में आसानी रहे। और आपको पता है कि आलू बच्चे और बड़े सबकी जान होता है। दूसरी तरफ हमने जो प्याज, सब्ज़ मिर्च और अदरक को चॉप किया था वो भी साथ डाल देंगे। ये जो इसमें पानी था वो हमारी दाल को करेगा सॉफ्ट ताकि हमें कबाब बनाने में आसानी रहे। अब मैंने डाल दिया तकरीबन 4 से 5 चम्मच बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। सब्ज़ मिर्च को हमने पहले ही डाल दिया हुआ था ताकि किसी को भी खाने में डिस्टर्ब ना करे। अब इसकी सीजनिंग में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नमक, 1 चम्मच मैंने डाल दी उसमें कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच ही मैंने इसमें डाल दिया काली मिर्च का। आपने काली मिर्च इन कबाबों में ज़रूर डालनी है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको हम अच्छा बाइंड और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए 3 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिए कॉर्न फ्लोर के। अब इन तीनों को, सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। फ्रेंड्स, ऐसे कबाब हैं कि आप इनको बनाकर तकरीबन 1 से 1.5 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि जब ज़रूरत पड़े इनको निकाल लें, खुद इंजॉय करें, लंच डिनर में दें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें या किसी बर्गर वगैरह में रख के अपने हस्बैंड को भी लंच बॉक्स में दें। है ना 3 in 1 4 in 1 मज़ेदार से ये कबाब। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इनको कबाब की शक्ल दे दें। अब मैं सारे कबाब बना लूँगी और इनको एक अच्छी प्रोफेशनल बेकरी जैसी लुक देने के लिए एक एक कबाब को पकड़ते जाएंगे और इसी प्लेट में हम इनको रोल आउट करते जाएंगे। ये देखें, बिल्कुल बेकरी और बाज़ार जैसी लुक इनकी आ गई है। यकीन करें, एक दौर में कॉलेज में जब हम इन कबाब और नान वगैरह को खाते थे तो यकीन करें बहुत मज़ा आता था। आप इन कबाबों को बनाकर ज़रूर रखें, ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली हैं और खाने में जायकेदार और मज़ेदार हैं। चलें जी, अब हम करते हैं इनको मज़ेदार सा फ्राई। मैंने एक अंडा तोड़ लिया, इसको किया हल्का सा बीट। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और खूबसूरती जायके के लिए थोड़ी सी हमने डाल दी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। अगेन अच्छी तरह बीट करने के बाद अब हम अपने एक शामी कबाब को उठाते जाएंगे और इसमें डिप करके हम करते जाएंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने एक ले लिया फ्राई पैन, इसमें डाल लिया तकरीबन 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है हम कबाबों को अंडे में डालकर अच्छी तरह कोट करते हुए सारे कबाबों को फ्राई पैन में डाल लेंगे।
जैसे ही कबाब हमारे एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं, हम इनकी कर देंगे साइड चेंज और दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन करते हुए हम इन सारे कबाबों को कर लेंगे फ्राई। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी स्टेज पर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आएँ, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर बड़ी कारआमद, सस्ती और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। ये देखिए जी, हमारे बहुत मज़ेदार यम्मी से दाल और आलू के शामी कबाब बनकर तैयार हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।